हेलो। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स क्या चीज़ होते हैं? मॉडिफायर्स हमें हेल्प करते हैं हमारे किसी भी बेसिक ज्योमेट्री को मॉडिफाई करने में। ठीक है। अब मॉडिफाई क्या करना है और किस तरह से करना है, या हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इसके बारे में समझते हैं। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स या शेप हो सकती हैं, बेसिक शेप्स, है ना। कहाँ से मिलती है हमें? स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में ज्योमेट्री ऑप्शन के साथ। क्रिएट ऑप्शन में ज्योमेट्री स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में हमारे पास यहाँ बेसिक शेप्स आती हैं। अब ये बेसिक शेप्स को मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मानो मेरे पास ये बॉक्स है और इस बॉक्स को मैं मॉडिफाई करना चाहता हूँ। अभी हमें नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास कुछ लेयर्स यहाँ पर डिसेबल है। ठीक है। तो एक नई लेयर बनाते हैं हम यहाँ पर, ताकि हमारा सारा काम एक जगह पर ही कलेक्ट हो। ठीक है। तो हमारे पास एक लेयर है, लेयर 1 नाम से। ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर सेव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्रिएट न्यू लेयर ऑप्शन। अब ये जो बॉक्स है मैं इसको मॉडिफाई करना चाहता हूँ। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा कि हम यहाँ पर कुछ इसमें सेगमेंट्स, या आप बोल सकते हो सब डिविजन्स इसमें डाल सकें। जैसे लेंथ सेगमेंट, विड्थ सेगमेंट, हाइट सेगमेंट, ये हमें यहाँ पर इसमें बढ़ाना होगा। हमने प्रेस किया है F4, तो हमें यहाँ पर वायर फ्रेम नज़र आता है विद मैश। तो हम यहाँ पर डिविजन्स डालते हैं, जैसे कि 4x4x4। ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या नज़र आ गया? कुछ ज्योमेट्री नज़र आ गई। या अगर मैं थोड़े कम रख लूँ, जैसे 2x2x2, है ना, और मैं थोड़ा सा हाइट में डिवीजन बढ़ा देता हूँ, जैसे कि यहाँ ये। तो अब मैं इस ज्योमेट्री को मॉडिफाई करना चाहता हूँ। कैसे? कि ये थोड़ा सा बेंड हो जाए। आपने कभी कार्टून सिटी देखी है? कार्टून सिटीज़ कैसी होती हैं? कार्टून सिटीज़ में आपको जो भी चीज़ें मिलेंगी वो स्ट्रेट नहीं मिलेंगी, थोड़ा सा मॉडिफाइड, थोड़ा सा आपको स्क्यूड या थोड़ा सा बेंड होती हुई आपको ज्योमेट्रीज या बिल्डिंग्स या कोई वहाँ का जो भी एनवायरनमेंट होगा वो सिटी आपको वैसी दिखेगी। तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक फ़ाइल दिखाता हूँ, उसकी हेल्प से हम समझेंगे कि कार्टून सिटी कैसी हो सकती है और उस तरह की जो सीन्स हम कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेसिक ज्योमेट्रीज। ठीक है। तो वापस हम वही पहुंचते हैं लेयर्स में। अभी हमने यहाँ पर एक लेयर बनाई थी, अब हम यहाँ पर एक दूसरी लेयर को इनेबल करेंगे और इस लेयर को डिसेबल करेंगे। तो मैंने ये लेयर डिसेबल किया और ये वाला लेयर जिसका नाम है सैंपल लेयर इनेबल करते हैं। तो जैसे मैं सैंपल लेयर इनेबल करता हूँ, मेरे सामने एक कार्टून सिटी का एक छोटा सा एग्जाम्पल मेरे पास आ जाता है। कैसी होती है इसके अंदर भी? हाँ, बिल्कुल इसी तरह से कुछ होता है। हम अगर वहाँ की बिल्डिंग्स को देखें तो ऐसा लगेगा जैसे गिरने वाली है, थोड़ा सा बेंड हो गई है। वहाँ का अगर कोई लैंप पोस्ट है स्ट्रीट के पास, Z प्रेस करके देखोगे तो आपको कुछ इसी तरह का नज़र आएगा। तो यहाँ पर कुछ खास बात है इस लैंप पोस्ट में कि इसका कुछ पोर्शन तो बेंड हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन खास रेंज तक वो बेंड नहीं हो रहा है। तो ये कैसे किया गया, इस सब के बारे में समझेंगे। फिर हम समझेंगे कि ये जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग कैसे बनाई है, बिल्डिंग के ऊपर हमने जो ज्योमेट्री ऐड की है ये ज्योमेट्री कैसे ऐड की जाती है। ठीक है। ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग ने समझा कि एक कार्टून सिटी किस तरह का दिख सकता है, कुछ इस तरह का। तो चलिए एक नई फाइल लेते हैं विद द रीसेट ऑप्शन। फाइल रीसेट करिए और अब हम यहाँ पर कॉल कराते हैं क्या? एक सिंपल सिलेंड्रिकल शेप। सिलेंड्रिकल शेप कॉल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम कॉल कर सकते हैं ये सिलेंड्रिकल शेप। ठीक है। F4 करना ना भूलिए। ठीक है। और क्या कर सकते हो आप यहाँ पर इसकी एक कॉपी या क्लोन बना सकते हो। कैसे? राइट क्लिक, क्लोन ऑप्शन, कॉपी। ओके। इसकी हाइट बढ़ाइए, रेडियस कम करिए और हाइट बढ़ाइए, थोड़ा हाइट सेगमेंट बढ़ाइए, ताकि जब हम इसको बेंड करेंगे तो ये किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं इसको फील होगी। और क्या कर सकते हैं? हम इसके ऊपर एक बॉक्स बना सकते हैं। यहाँ हमारे पास ऑप्शन है ऑटो ग्रिड ऑप्शन, इसको इनेबल करिए। हमने बॉक्स इनेबल किया है, ये हमारे पास वो बॉक्स है। ठीक है। ये वो लैंप का लैंप पोस्ट हो सकता है। टॉप व्यू पोर्ट में जाइए विद द हेल्प ऑफ T शॉर्टकट कमांड। इसको आप लगभग बीच में जहां पर आपको लगे ठीक है वहां रख दीजिए। F3 प्रेस करिए तो आपको वायर फ्रेम नज़र आएगा। एक एक डिवीजन इसमें ऐड कर दीजिए तो हमें लगभग सेंटर भी नज़र आ जाएगा।
वापस पर्सपेक्टिव में जाइए विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट कमांड P, तो हमें यहाँ पर क्या नज़र आ गया, बॉक्स। वापस F3 तो हमें ज्योमेट्री या मैश नज़र आने लगेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेंथ थोड़ी सी बढ़ा लेता हूँ, लगभग 1 या थोड़ा सा स्केलिंग से भी हम काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड R। ठीक है, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। अभी क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर कि ये जो लैंप है बीच से थोड़ा सा फैला हुआ हो। तो एक मॉडिफायर है हमारे पास, मॉडिफायर नेम इज टेपर। ठीक है, वैसे तो हम टेपर से क्या क्या कर सकते हैं, ऊपर से इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक कमांड है कर्व, उसकी हेल्प से इसको बीच में से फुला सकते हैं या तो कम भी कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, और हाइट यानी टॉप से इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, अभी क्या मुझे लगता है थोड़ा बड़ा हो गया, तो ओवरऑल इसको स्केल कर लो, हाइट बढ़ा दो। ठीक है, फाइन, थोड़ा सा डिस्प्रपोर्शनेट होगा भी तो चलेगा क्योंकि कार्टून सिटी है। हाँ, अब हम क्या करेंगे, हम इस सब को मिलाकर करेंगे, बनाएंगे एक ग्रुप। तो जाएंगे, माउस पॉइंटर को ध्यान से देखिए, ग्रुप में, ग्रुप, इस ग्रुप का नाम क्या दोगे आप, लैंप। ओके, ये कंप्लीट ग्रुप बन गया। अब इस ग्रुप के ऊपर आप एक फिर से मॉडिफायर लगाइए, मॉडिफायर नेम इज बेंड। क्या, बेंड। तो आप बेंड अप्लाई करते हो तो देखो क्या होता है, आप इसको बेंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे यहां से बेंड नहीं करना है, मुझे बेंड करना है वो यहां से। तो मैं बेंड के ऑप्शन में जाऊंगा, यहां पर प्लस मार्क हमें नजर आता है, गिज्मो और एक सेंटर। हम सेंटर को पकड़ेंगे और सेंटर को ले जाएंगे लगभग यहां। ठीक है, और फिर मैं इसको जब बेंड करूंगा तो देखो नीचे वाला हिस्सा बेंड नहीं होता, सिर्फ ये बेंड होता है। समझ में आया? ओके, अब हमने एक और चीज देखी थी, यहां पर थी हमारे पास एक बिल्डिंग। वो बिल्डिंग कैसे किया था, बिल्डिंग को भी बेंड करना बहुत आसान है। ऑटो ग्रेड ऑफ कर दो क्योंकि जरूरत नहीं है। ये मेरे पास मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, अच्छी खासी बड़ी बिल्डिंग है, और इसमें मैंने हाइट में सेगमेंट थोड़े बढ़ा दिए हैं ऐसे। फाइन, इसका एक कलर ले लेते हैं जो थोड़ा सा मैच करे किसी ग्लास बिल्डिंग से। तो मैंने कुछ ऐसा ले लिया। अब इसी का आप एक क्लोन बनाइए, राइट क्लिक, क्लोन, ताकि वो उसी जगह पर कॉपी हो जाएगा। और इनमें से किसी एक पर आप क्या कर सकते हो, मॉडिफायर से मॉडिफायर लिस्ट में जाइए और टाइप कीजिए क्या, लेटाइस। जैसे आप लेटाइस कॉल करते हो तो यहाँ पर ये लेटाइस ऑप्शन आ जाता है। और विद द हेल्प ऑफ दिस लेटाइस हम देखते हैं यहाँ पर कुछ कुछ जहाँ पर भी कॉर्नर्स और बाउंड्रीज हैं, या जहाँ पर भी हमने सेगमेंट्स दिए थे, वहाँ पर एक एक्स्ट्रा बीट जैसा कुछ आ गया। इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक या तो ग्रे। ठीक है, और यहाँ मेरे पास ऑप्शन आते हैं इनकी हाइट्स हैंडल करने के लिए। इससे ऊपर हम देखते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन है जॉइंट्स ओनली वर्टिसेस या स्ट्रट्स ओनली फ्रॉम एज। तो देखते हैं इनमें से क्या होता है। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ सिर्फ हमारे पास जॉइंट्स नजर आते हैं जहाँ जहाँ पर जॉइंट्स है, या फिर स्ट्रट्स। तो स्ट्रट्स आप ऑन करते हो तो मुझे वो लाइन सेगमेंट नजर आता है, विच इज़ मोर यूजफुल टू मी। तो मैं यहाँ से स्ट्रट्स की थोड़ी सी थिकनेस कम कर देता हूँ, और ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है इसको एंड कैप करने का, तो जो कॉर्नर्स हैं वो फिलअप हो जाएंगे यहाँ से, ये देखो। ठीक है, अब इसको पूरे को आप ग्रुप बनाओ, दोनों को पकड़िए, ग्रुप ऑप्शन, ग्रुप, BUILDING बिल्डिंग, और यहां पर आप क्या दोगे, एक मॉडिफायर फिर से बेंड। ठीक है, क्या, बेंड। तो बेंड आपने अप्लाई किया, और इसको आप फिर से देखो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। इसी में एक और चीज़ है, मैं गिज्मो भी यूज़ कर सकता था, सेंटर भी यूज़ कर सकता था। इसी में एक और ऑप्शन मेरे पास है लिमिट। तो मैं जैसे ही लिमिट ऑन करता हूँ ये थोड़ा सा बिगड़ जाती है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस लिमिट आई कैन डिफाइन कि मेरी जो बेंड होने की लिमिट है वो सिर्फ यहाँ तक है, इस रेंज से इस रेंज तक। इसको मैं कम ज़्यादा कर सकता हूँ, ये देखो। ठीक है, ये देखो। ओके, तो लिमिट भी काफ़ी बार यूजफुल होती है।
तो फिलहाल मैं लिमिट यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं हेल्प यूज़ लेता हूँ सेंटर की, और सेंटर को नीचे किया तो बिल्डिंग हो गई अपने एंगल पर कुछ बेंड, और विद द हेल्प ऑफ दिस डायरेक्शन मैं इस बिल्डिंग को थोड़ा सा एंगल दे सकता हूँ। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है, तो आज का ये टॉपिक यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। थैंक यू।